Uttar Pradesh's Yogi Adityanath-led government has announced that cow shelters in the state will now be lined to tourism. This will be the first time in the country promoting cow tourism. Under this initiative, model cow shelters will be built in all the districts. The step has reportedly been taken not just to make the cow shelters financially sustainable, but also to explore the possibility of developing them as tourist attractions so that they can generate additional income and employment. Principal Secretary for Livestock and Dairy Development Mukesh Meshram explained to Hornbill TV that the objective of this scheme is to establish model cow shelters in every district to attract tourists and make cow shelters self-reliant. The state government will also promote the commercial use of cow-based products such as dung, urine, milk and ghee. गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और टूरिज्म से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने एक नई पहल शुरू करी है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में एक आदर्श गौशाला बनाई जाएगी। और किस तरीके का रोड मैप तैयार किया गया और किस खाके पर सरकार काम करेगी, इन तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं प्रमुख सचिव पशुधन विभाग के मुकेश मेश्राम जी। सर, किस तरीके की योजना है, क्योंकि अभी तक किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं सामने आया है कि गौशालाओं को लेकर के पर्यटन से जोड़ा जाएगा, लेकिन योगी सरकार ने एक नई पहल करी है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी गौशालाएं हैं और फार्म्स भी हैं, गौ प्रक्षेत्र जो है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती है और ये अच्छी खासी बड़े एरिया में भी है। तो इसमें चूँकि बहुत तेज़ी से अब लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है प्रकृति के करीब जाने का या गाँव खलिहानों को जानने का, तो जो टूरिज़्म है अब रूरल एग्री टूरिज़्म के तौर पर शिफ्ट भी हो रहा है। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म के नाते इन जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जहां सपरिवार वहां जाएं, बिताएं, देखें, सीखें। और इस दृष्टि से हमारे यहाँ पर भी पोटेंशियल है। बहुत सारे ऐसे गांव के अलावा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को हम आकर्षित करते हुए वहाँ पर उनको विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित करा सकते हैं, चाहे वह गौ को चारा खिलाने से लेकर के, भोजन कराने से लेकर के, उनका दूध दूहने से लेकर के, उनके बारे में जानने की बात हो या वहाँ पे समय बिताने की बात हो, क्योंकि ये माना जाता है कि डी स्ट्रेस होने के लिए ये गतिविधियाँ महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आदमी तनावपूर्ण जीवन में जी रहा है, तनाव से मुक्त होकर किस तरीके से वह अपने आप को आनंदित महसूस करे, प्रसन्नचित्त महसूस करे, इसके लिए यह एक अच्छा स्थल और एक अच्छा अवसर हमारे समक्ष हो सकता है। और पूरे प्रदेश में ऐसी हमारे पास में हज़ारों की तादाद में गौ आश्रय स्थल है। उनमें से चुनिंदा स्थलों को जहाँ पे कुछ सुविधाएं विकसित की जा सकें, जहाँ या उसके आसपास गाँव में विकसित हो, जो गांव अपने आप में रूरल या एग्रो टूरिज़्म के लिए चयनित हो, उससे सटे हुए गौशालाओं को भी हम उसके साथ में टैग कर सकते हैं। मिर्ज़ापुर हो, मथुरा हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, इन तमाम जगहों पर ऐसे स्थल मौजूद हैं। सर, पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश में कई ऐसी तमाम चीज़ें थी, लेकिन अब एक नई पहल रहेगी कि काउ टूरिज़्म होगा। तो जिस तरीके से काउ टूरिज़्म को लेकर के सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो मंशा है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकनॉमी तक पहुंचाया जाए, उसमें भी ये लाभदायक साबित होगी। फिलहाल और मुद्दों पर बात करेंगे। सर, जिस तरीके से अभी दीपावली भी है, तो गाय के चारा से, गोबर से तमाम चीज़ें बनती हैं, तो कहीं ना कहीं जो वोकल फॉर लोकल को लेकर के भी एक मुहिम चलाई जा रही है, उसमें ये किस तरीके से लाभदायक होगा, ये योगदान रहेगा इसका? आज ही हमारे माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास और सभी अधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को 1,51,000 दिए, जो गोदीप हम जिन्हें कहते हैं, गोबर से बने हुए दिए, ये अयोध्या दीपोत्सव में प्रज्वलित करने के लिए हमने उनको प्रदान किए हैं। और ये जो दिए हैं, ये और पूरे प्रदेश में लोगों को इनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि ये प्रदूषण भी समाप्त करने के काम आते हैं और साथ ही साथ जो है इको फ्रेंडली हैं, क्योंकि इससे किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं होती है या कोई रासायनिक गैसों का इससे प्रवाह नहीं होता है। और साथ ही साथ जो मूर्तियाँ भी हैं, है ना, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हैं जिनकी पूजा की जाती है, उसके लिए भी
हम लोगों ने ऐसे बनाए हैं। साथ ही साथ जो है मोक्ष दंडी का जिसे हम कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो वैकुंठ धाम में बहुत ज़्यादा लकड़ी लोग जलाते हैं। लकड़ी के साथ में यदि गोबर से बने हुए जो बड़े लट्ठे हैं उनका इस्तेमाल करें तो लकड़ी की खपत में भी कमी आएगी, और साथ ही साथ जो है जो बहुत सारे ऐसे गो आश्रय स्थल हैं उनको भी आय वृद्धि के लिए एक सहारा मिल सकेगा। इसके अलावा बहुत सारे अन्य चीज़ों पर, चाहे वह जीवामृत हो, चाहे जो गोमूत्र या गोबर से बने हुए बहुत सारे ऐसे पदार्थ हों जिनको हम, क्योंकि रासायनिक खाद की वजह से बहुत सारे अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, और ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जैसे जैसे लोगों में आ रही है, अब लोग प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती उसकी तरफ जा रहे हैं। तो जो कंपोस्ट है गायों के गोबर से बना हुआ, ये आगे जो है बहुत कारगर और लाभदायक साबित भी होने वाला है। सर, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की अक्सर समस्या रहती है, किसान इससे परेशान रहते हैं और चुनाव में एक अहम मुद्दा भी ये रहता है। तो जब इस तरीके की गौशालाओं को बनाया जाएगा और ख़ास तौर से टूरिज्म पे ध्यान दिया जाएगा, तब सर इन आवारा पशुओं पे कैसे नियंत्रण कसेंगे और किस तरीके से इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में चुनौती है। हमारे प्रदेश में पूर्व से ही लगभग 8,000 ऐसे गौ आश्रय स्थल चिन्हित करके उनको संचालित किया जा रहा है, जिसमें 12 लाख से अधिक निराश्रित गौवंश के पशु उनमें शरण पा रहे हैं, और उनको प्रतिदिन 50 रुपया प्रति पशु प्रतिदिन की दर से बहुत ही अच्छी खुराक देने के लिए, जिसमें भूसा हो, चोकर हो, साथ में हरा चारा हो, ये मिक्स करके दिए जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, और पूरे प्रदेश में इस तरीके से सभी पशुओं की देखभाल की जा रही है। बहुत ही कम निराश्रित पशु जो है कहीं पर आपको अब नज़र आएंगे, ज़्यादातर पशु जो हैं इन आश्रय स्थलों में पहुंचाए जा चुके हैं। फिर भी अगर कहीं पर दिखते हैं या मिलते हैं तो उनको लगातार मुहिम चलती रहती है हमारी, ताकि उनको ला करके इन पशु आश्रय स्थलों में रखा जा सके। और कहीं पर कोई भी व्यक्ति इस तरह की सूचना देता है तो जो हमारा गौशाला का एक अलग विंग हम लोगों ने बना रखा है हमारे पशु निदेशालय में, वो उनको फिर जो है देखभाल करके उनकी मॉनिटरिंग, उनका खान पान की सुपरविज़न और सब के लिए लगा रहता है। इसमें 6 विभागों को डीएम की अध्यक्षता में लगाया गया है, जिसमें पुलिस विभाग भी है, राजस्व विभाग भी है, इसमें ग्राम विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, पशुधन विभाग है। ये सभी विभाग मिल करके इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब गो संरक्षण स्थल जो है इनको ये सभी 6 विभाग मिल करके संचालित करते हैं, और उसकी लगातार मॉनिटरिंग डीएम के स्तर पर बनी हुई समितियों द्वारा की जाती है। यानी कि लगातार प्रयास किया जाता है कि कोई भी पशु जो है वो निराश्रित ना रहें। तो मुकेश मेश्राम सर थे जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि किस तरीके से योगी सरकार ये पहल कर रही है और उत्तर प्रदेश को काउ टूरिज्म से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो निराश्रित पशु हैं, खास करके उन लोगों के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं जिनको 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको दिया जा रहा है, यानी कि 1500 रुपये एक महीने में एक गाय की देख रेख के लिए दिया जा रहा है। तो लगातार लोग इससे जुड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार इस मुहिम को पूरा कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।